एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है डेमिन को, जो कि ग्रुप फोटो को देख रहा था, जो कि एडन कॉलेज के फर्स्ट डे पे खींची गई थी। उस फोटो के अंदर डेमिन अकेले खड़ा था, ना तो उसके पेरेंट्स थे और साथ ही में उसके मुंह पे चोट भी लगी हुई थी, जो कि आन्या ने उसे मार करके पहुंचाई थी। तभी वहां पे यूएन आता है और एक एल्बम लेकर के डेविन को देता है और कहता है, ये तो आपके बड़े भाई है ना। इस बुक के अंदर वो हर जगह पे हैं, हर जगह पे उनके बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ पे उनको कितने स्टेला स्टार्स मिले और साथ ही में वो रैंकिंग्स में भी हैं। लेकिन अगर डेमिन को एक स्टेला स्टार चाहिए तो फिर उसे एग्जाम्स तक वेट करना होगा। तभी वहाँ पे ईमेल आता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे पीई के क्लास में डॉजबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी उसमें एमवीपी होगा उसे एक स्टेला स्टार मिलेगा और ये एक मौका हो सकता है डेमिन के लिए एक स्टेला स्टार जीतने के लिए। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है सभी को डॉजबॉल के टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया था और साथ ही में वहाँ हमेशा की तरह ही आन्या, बेकी और डेमिन और उसके दोस्त सभी लड़ रहे थे। तभी वहाँ पे मास्टर हेनरी आते हैं और दरवाजे से उन लोगों को देख करके कहते हैं, ये तो एलिगेंट है, लेकिन ऐसा वो दुखी होकर के कह रहे थे। अगली सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है आन्या घर आने के बाद लॉयड को बताती है कि उसके पास एक बहुत ही जरूरी न्यूज है। लॉयड आन्या की बात सुनने के बाद कहता है, तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि तुम्हें स्टेला स्टार मिल सकते हैं अपने पीई के अगले क्लास में। आन्या कहती है, लॉयड ने सही कहा, ये बात उसे बेकी ने बताई थी। लॉयड कहता है कि अगर इसे ये बात दूसरों से पता चली है तो फिर शायद ये एक रूमर हो सकती है, क्योंकि लॉयड को इस बात के ऊपर शक हो रहा है। उसी समय हम लोगों को यॉर को दिखाया जाता है, जो कि आन्या से कहती है कि उन लोगों को अगर इस डॉजबॉल के टूर्नामेंट को जीतना है तो फिर अभी से ही ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। लेकिन तभी यॉर वहाँ पे बताती है कि उसके हिसाब से डॉजबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप अपने अपोनेंट को बॉल से हिट करते हैं ताकि आप उनका काम कर दें। लॉयड यॉर की ये बात सुन करके कहता है, इसका क्या मतलब है काम कर दे बात से, क्योंकि इसका मतलब तो मारना होता है जितना लॉयड को पता है। आन्या तभी यॉर से उसे एक किलर मूव सिखाने के लिए कहती है, तो फिर यॉर आन्या से कहती है कि वो उसे एक अल्टीमेट किलर मूव सिखाएगी। आन्या ये बात सुन करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद यॉर आन्या की ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। पहले तो यॉर थोड़ी थोड़ी चीजों से शुरू करती है, लेकिन आन्या उन सभी में पीछे रह जाती है। फिर उसके बाद यॉर आन्या को डॉज बॉल में बॉल फेंकना सिखाने लगती है। यॉर उस बॉल को काफी ज्यादा ही तेजी से फेंकती है, जिसकी वजह से वो बॉल काफी सारे पेड़ों पे लगती है और आगे चली जाती है। वहाँ पे एक पेड़ टूट भी गया था, बॉल इतनी जोर से लगी थी। आन्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। आगे यॉर फिर से आन्या की अजीबोगरीब ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। वहाँ पे आन्या एक वाटरफॉल के नीचे भी ट्रेनिंग करती है, जो कि असल में शावर रहता है। और फिर एक हफ्ते तक ट्रेनिंग करने के बाद आन्या रेडी हो जाती है अपने डॉजबॉल के टूर्नामेंट के लिए। फिर डॉजबॉल के टूर्नामेंट के दिन आन्या बता रही रहती है कि उसने यॉर की रूथलेस ट्रेनिंग को सरवाइव किया है। साथ ही में उसने अपने किलर मूव को एक नाम दिया और वो स्टेला स्टार को पकड़ने वाली है आज, ताकि आन्या लॉयड के मिशन के अंदर उसकी मदद कर सके। तभी वहाँ पे डेमिन और उसके दोस्त आते हैं और आन्या का मजाक उड़ाने लगते हैं। आन्या डेमिन और उसके चेलों को देख करके काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर वो डेमिन की दोस्त बनेगी तो लॉयड के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। डेमिन तभी आन्या से कहता है कि वो इस तरीके से डेमिन को क्यों घूर रही है। आन्या तभी बताती है कि डेमिन कभी भी अच्छे से बात नहीं करता, इसलिए आन्या को उसका दोस्त नहीं बनना है। फिर जब आन्या वहाँ से जाने लगती है तो फिर डेमिन सोचने लगता है कि उसके पास आन्या के ऊपर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि डेमिन एक एमवीपी बन करके इस टूर्नामेंट के अंदर स्टेला स्टार लेने वाला है, क्योंकि उसे एक इंपीरियल स्कॉलर बनना है ताकि उसके फादर उसकी तरफ ध्यान दे। डेमिन की मन की ये बात सुन करके आन्या उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पे मास्टर हेनरी आते हैं और कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका रहता है क्लास 4 और क्लास 3 के बीच में। डेमिन के दोनों चेले डेमिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए कहते हैं। वहीं पे डेमिन सोच रहा रहता है कि हम लोगों को अगर जीतना है तो हमें उसे हराना होगा। फिर डेमिन जब बॉल फेंकता है तो उस बॉल को कोई बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। जिस लड़के ने उस बॉल को पकड़ा था उसका नाम बिल वैटकिंस था और वो लड़का काफी बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। बेकी उसे देख करके रोने लगती है और कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता,
कि ये हमारी एज का हो। डेमिन तभी बताने लगता है कि बिल वैटकिंस हमेशा से ही ऐसा है और अपने इतने बड़े शरीर की वजह से वो हमेशा ही टूर्नामेंट्स को जीतता रहता है। आगे डेमिन बिल का मजाक उड़ाने लगता है तो फिर बिल डेमिन से कहता है कि उसके बारे में सोचने के लिए डेमिन का शुक्रिया। और उतने ही देर में बिल सारे के सारे टारगेट्स को कंफर्म कर लेता है और उन सभी को एक ही बार में मार करके हरा देता है। मास्टर हेनरी तभी कहते हैं कि 4 हिट्स हुए हैं और 4 लोग आउट हो गए। बिल ये देख करके काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग की थी। बेकी तभी कहती है कि हम लोग तो इस तरीके से मारे जाएंगे इसकी हिट से। बिल तभी कहता है बेकी से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लड़कियों के ऊपर धीमे से ही हमला करूंगा। और ये कहने के साथ ही बिल धीरे से ही बेकी के ऊपर बॉल फेंक करके उसे आउट कर देता है। तभी डेमिन अपने दोनों चेलों से कहता है कि फॉर्मेशन बनाने के लिए और इन लोगों को दिखाने के लिए कि उन लोगों ने किस तरीके की ट्रेनिंग की है। हम लोगों को फिर दिखाया जाता है कि डेमिन और उसके चेलों ने किस तरीके की ट्रेनिंग की थी। डेमिन उसके बाद अपने दोस्तों की मदद से काफी जोर से एक लॉन्च करता है, लेकिन बिल उस बॉल को आसानी से पकड़ करके वापस से फेंक करके 4 लोगों को आउट कर देता है। डेमिन फिर अपने दोस्तों के साथ एक अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करता है, लेकिन बिल उस मूव को भी आसानी से रोक देता है। और साथ ही में इतना ही नहीं, बिल बहुत ही ज्यादा तेजी से उस बॉल को फेंकता भी है वापस से। वो बॉल डेमिन को लगने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे ईमाइल आता है और डेमिन को वो बॉल लगने से पूरी तरीके से बचा लेता है। ईमाइल की ये हालत देख करके यूइन वहाँ पे जाता है और उसको दिलासा देने लगता है, लेकिन तभी यूइन को भी वहाँ पे वो बॉल लगती है और यूइन भी आउट हो जाता है। डेमिन तभी सोचता है कि इस तरीके से वो लोग हार जाएंगे, इसलिए उसे किसी तरीके से खड़े रहना होगा और बचे रहना होगा। दूसरी तरफ वहाँ पे बिल की नजर आन्या की तरफ जाती है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं बचे थे। बिल अपने मन में सोचता है कि वो आन्या के पैरों के ऊपर निशाना लगाएगा, लेकिन आन्या बिल के दिमाग को पहले ही पढ़ के थोड़ा सा कूद जाती है, जिसकी वजह से वो बॉल मिस हो जाती है। बिल सोच रहा रहता है कि उसके बॉल फेंकने से पहले ही उसने जंप कर दिया था। उसके बाद बिल फिर से एक बार और सोच करके बॉल फेंकता है आन्या की तरफ। आन्या उस बॉल से फिर से बच जाती है और बार बार आन्या बच जाती है क्योंकि वो बार बार दिमाग पढ़ लेती है बिल का। बिल तभी रोना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था। आन्या ने सारे के सारे उसके हमलों को डॉज कर दिया। मास्टर हेनरी भी वहाँ पे सोचते हैं डॉज बॉल का मतलब है डॉज करना, और आन्या ने इस बात को समझा और इसी के हिसाब से काम किया। आन्या सच में पूरी तरीके से एलिगेंट है, लेकिन तभी वहाँ पे आन्या का पैर फंसता है एक बार और आन्या जमीन पे गिर जाती है। बिल तभी बॉल फेंकने लगता है क्योंकि आन्या उस तरीके से बॉल को डॉज नहीं कर सकती थी। डेमिन तभी आन्या के सामने आकर के उस बॉल को पकड़ लेता है। वो बॉल इतनी तेज थी कि डेमिन भी उसे काबू नहीं कर पाया था और आउट हो जाता है। आन्या डेमिन से कहती है कि उसने आन्या को बचाया और वो एक अच्छा इंसान है। डेमिन तभी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने बस बॉल को कैच करने की कोशिश की थी और वैसे भी अब उनकी टीम में सिर्फ आन्या ही बची है, तो फिर सब अब उसके हाथों में है। आन्या तभी खड़ी होती है और कहती है भविष्य अब उसके हाथों में है और अब सही समय आ गया है जहाँ पे आन्या अपने किलर शॉट का इस्तेमाल करे। फिर हमें यॉर को दिखाया जाता है जो कि आन्या को बता रही थी डॉज बॉल के बारे में आखिरी चीज, और तभी वो बॉल को फेंकती है और वो बॉल इतनी ज्यादा तेज थी कि वो पानी में लहरें उठा देती है। आन्या इस बार भी यॉर की ताकत देख करके हैरान हो गई थी और फिर आन्या कहती है कि वो डेमिन की मौत को जाया नहीं होने देगी। डेमिन कहता है कि वो अभी मरा नहीं है। तभी आन्या बिल्कुल सीरियस हो जाती है और अपनी पोजीशन ले लेती है बॉल फेंकने के लिए। डेमिन तभी सोचता है कि आन्या ने जो पावर दिखाई थी जब उसने डेमिन को मारा था, अगर वो सही है तो फिर आन्या जीत सकती है। तभी आन्या अपना किलर मूव इस्तेमाल करती है जिसका नाम उसने स्टार कैच एरो रखा था। बिल आन्या के इस पोज को देख करके सोचता है कि आन्या कुछ बहुत ही खतरनाक हमला करने वाली है, लेकिन जैसे ही आन्या बॉल को फेंकती है वो धीरे से बिल के पास जाती है और बिल उस बॉल को उठा करके ही आन्या को नॉक कर देता है। सभी लोग ये देख करके हैरान थे कि अब यहाँ पे क्या हुआ और आन्या कैसे हार गई। दूसरी तरफ सभी लोग बिल की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि स्टेलर स्टार तुम्हें ही मिलेगा। मास्टर हेनरी तभी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं इतने छोटे से मैच के लिए कभी भी स्टेलर स्टार नहीं मिलता है, लेकिन वहीं हम लोग बात करें तो तुमने मैच के बीच में सामने की टीम को मरने के लिए कहा था, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे टोनिटस बोल्ट मिलना चाहिए, ना कि स्टेलर स्टार। मास्टर हेनरी तभी आन्या और बाकी सभी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि डेमिन ने आज आन्या की मदद की,
जो कि आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, उन्होंने एक साथ मिलकर के काम किया। इसीलिए असलियत में तो इन लोगों को इस वजह से एक स्टेला स्टार मिलना चाहिए था। लेकिन तभी उसी समय वहां पे डेमिन आता है और वापस से लड़ना शुरू कर देता है आन्या के साथ। आन्या भी उन लोगों के साथ ही लड़ना शुरू कर देती है। मास्टर हेनरी तभी कहते हैं शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं गलत था, इन लोगों को भी स्टेला स्टार नहीं मिलना चाहिए।